नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम विभाजन सूत्र तथा विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास से संबंधित हम एक प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। पिछली क्लास से संबंधित प्रश्न है, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। अपन ने माना कि वह बिंदु कौन सा है, P बिंदु है। कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, जिसका निर्देशांक आपसे पता है। अक्ष अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, मतलब आपका ये अक्ष अक्ष है, ये y अक्ष है, यदि इस पे कोई बिंदु स्थित है तो उसमें y निर्देशांक क्या होता है, इसमें y निर्देशांक 0 होता है। तो हम इस जो P बिंदु है इसका निर्देशांक लिया अपन ने अक्ष और 0। तो इससे दो बिंदु, एक तो A को नाम दे दिया अपन ने P। तो ये जो अक्ष है, A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2 -5, B का ले लिया अपन ने -2 और 9। यानी जो P बिंदु है वो A तथा B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो अपन ने हम लिखेंगे, माना बिंदु P का निर्देशांक है आपके अक्ष 0, बिंदुओं एक व 2 -5 तथा B -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो अपन को दिया हुआ है कि जो अतः जो आपका PA है वो बराबर होगा किसके, PB के। तो PA बराबर PB है, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो PA² है वो भी बराबर होगा किसके, PB² के। तो आपको जो आपको इसको माना अपन ने अक्ष 1, इसको माना y1, ये हो गया आपका अक्ष 2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका अक्ष 3, ये हो गया y3। मतलब आपको PA वाला सूत्र लगाना है। आप लिखोगे अक्ष निर्देशांकों का अंतर, सूत्र तो आपके पास है, PA² ज्ञात कर रहे हैं तो अंडर नहीं आएगा, तो आप लिखोगे अक्ष निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर ये आपके बराबर होगा किसके, वो सेम सूत्र है आपका, अक्ष निर्देशांकों का अंतर प्लस आपका है y निर्देशांकों का अंतर। तो आप लिखा y निर्देशांकों का अंतर। सूत्र आपके पास अक्ष निर्देशांकों का अंतर प्लस y। अब अक्ष निर्देशांक क्या क्या हुए इसके अंदर, इसके हुआ आपका 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांक हुआ इसका -5 -0 का होल स्क्वायर बराबर है इसका अक्ष निर्देशांक हुआ आपका -2 का अक्ष का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। तो आपका 2 माइनस अक्ष स्क्वायर बना, इसका a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, 4 प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हुआ माइनस के 5 में -0 में माइनस का 5 का वर्ग होगा आपका 25 बराबर सेम कंडीशन इधर बनेगा आपका 4 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस होगा आपका 4x प्लस का होगा 81। तो आपके क्या आएगा, देखो अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कट गया, प्लस का 4 से प्लस का 4 कट गया, इधर तो है माइनस का 4x, इधर है प्लस का 4x। तो आप करोगे इधर लेके आए इसको, तो माइनस का 4x
ये बड़ा माइनस का 4x बराबर हुआ 81 माइनस 25 प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का। अब आपने माइनस का 4x और माइनस का 4x आपका हुआ 8x। आपने घटाया 81 में 25 घटाया आया आपका 56। आपके आया 56। तो आपके x बराबर क्या बना, आपके x बराबर बना x बराबर 56/8, चिन्ह आएगा माइनस का, तो x बराबर हुआ माइनस का 7। तो आप लिखोगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अतः P बिंदु की जो आपके निर्देशांक है, P बिंदु के निर्देशांक आपके वह माइनस का 7 और 0 होंगे। ये आपका सॉल्यूशन है। दोस्तों इसी श्रेणी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज हम विभाजन सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। देखो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, जैसे आपको कोई रेखाखंड दिया हुआ है, इस रेखाखंड का इसको बोलते हैं अपन ए, इसको बोला अपन ने बी, इसका निर्देशांक आपने माना इसका x1, इसका है y1, इसका है आपका x2 और y2। कोई तीसरा बिंदु है P जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अपन इसका P बिंदु का निर्देशांक हुआ आपका x और y। तो आपसे बोला जाएगा कि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपका P बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूला आपको याद करना है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला है ये। देखो x बराबर होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इससे तो आपका x निर्देशांक निकलेगा। दूसरा है आपका y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। साथियों ये आपका विभाजन सूत्र है जिससे आप P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर। आपको दिया हुआ रेखाखंड AP है जिसको बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो उससे आप P बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आपके सामने ये फॉर्मूला है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इससे संबंधित। आपको दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। आप बोल सकते हो कि एक रेखाखंड है AB, A और B, इस बिंदु का निर्देशांक है आपका -1 और 7, इसके निर्देशांक है आपके 4 और -3। एक बिंदु P है जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3
3 में विभाजित। तो आपको क्या करना है, बिंदु P के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करने। तो आप लिखोगे माना बिंदु P XY बिंदुओं A तथा को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। देखो यदि पर्सन में आपको एक्यूरेसी लाना है तो आप पेंसिल की सहायता से यहाँ लिख देना, आपको x1 यहाँ लिख देना है, y1 यहाँ लिख दोगे, आप x2 यहाँ लिख दोगे, y2 इसको आपने लिख दिया m1 अनुपात m2। ऐसा लिखने से आपका पर्सन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो आपको अतः P बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, अतः बिंदु P के निर्देशांक आपके हुए, आपको पता है कि x बराबर फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y निर्देशांक आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। साथियों m1 का मान है आपके पास 2 गुणा x2 का वैल्यू आपके पास है 4 प्लस m2 का वैल्यू आपके पास है 3 और x1 का वैल्यू है आपके पास -1। m1 अपान m2 हो गया 2 प्लस 3। इसी प्रकार अपन ने y बराबर लिया, m1 का वैल्यू है आपके पास 2 गुणा y2 का वैल्यू है आपके पास -3 प्लस m2 का वैल्यू है 3 और आपका y1 का वैल्यू है 7 बटा 2 प्लस 3। तो x बराबर हुआ 2 को 4 से गुणा किया आपका 8 प्लस माइनस होगा -3 बटा 5। y का मान हुआ आपके पास 2 को 3 से किया -6 प्लस आपका हुआ 21 बटा 5। 8 में से 3 घटाया आपके आया 8 में से 3 घटाया आपके आया x बराबर 5 बटा 5, y बराबर आपका हुआ 15 बटा 5। तो x बराबर तो आया आपके पास 1 और y बराबर आया आपके पास, y बराबर क्या आया आपके पास 3। तो आप बोल सकते हो जो बिंदु P का निर्देशांक है आपके पास, बिंदु P के निर्देशांक 1 और 3 होंगे। इस प्रकार अपन जो आपका बिंदु P है उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 7 अथवा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो A और B आपने लिखा, P बिंदु आपको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। फॉर्मूला लगाया आपने, फॉर्मूला को आगे रख के मान रख के आपने सोल्व किया। साथियों यदि इसी प्रकार के किसी भी प्रश्न का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखकर भेजें, इसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिलेगा।